प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से ग्रेस मांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आज का वचन तमाम व्यूवर्स के जीवन में काम करे, 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए, अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ना सके। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ते हैं। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे, आमीन। मेरे प्रियो, एक बिलीवर का जीवन, एक विश्वासी का जीवन अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ये बताया, हमने बहुत जगह पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने जब जब अकाल आए, अकाल बहुत पहले से आ रहे हैं, और परमेश्वर ने उस अकाल के समय में अपने लोगों का अद्भुत और अचंभे रीति के साथ इंतजाम किया। अगर हम बात करें एलिया की, जो अब देश में अकाल पड़ा, तो वचन में लिखा कि परमेश्वर ने एलिया का इंतजाम अद्भुत रीति से किया। पहले परमेश्वर ने एलिया को एक नदी के किनारे रखा, एक नाले के किनारे रखा, और लिखा कि कौवे एलिया का पेट भरने का काम करते थे। कौवों का जो प्राकृतिक स्वभाव है वो चोरी करने का होता है, लेकिन उसके विपरीत परमेश्वर के वचन में लिखा कि कौवे सुबह और शाम एलिया के लिए भोजन लेकर के आते थे। अब जब पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, तो कौवों को भोजन कहाँ से मिलता था? कौवे जो थे वो राजा की रसोई से उस भोजन को लेकर के डायरेक्ट एलिया के पास आते थे, क्योंकि चाहे देश में जितना भी अकाल हो, राजा के लिए व्यवस्था रहती थी। राजा के राजमहल में हमेशा भोजन वस्तु रहती थी। तो कौवों को वो जो भोजन था वो राजा की रसोई से मिलता था और एलिया तक वो भोजन पहुंचाया जाता था। ये अद्भुत इंतजाम परमेश्वर ने एलिया के लिए किया था। अगर हम बात करें इसहाक की, तो वचन में लिखा इसहाक ने अकाल के दिनों में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बोया और 100 गुना फसल को काटा। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इसहाक को उस अकाल में आशीषित किया। शूनेम वासी स्त्री जो एलीशा के वचन को प्राप्त करने के बाद जिसे संतान की प्राप्ति हुई थी, उस शूनेम वासी स्त्री को एलीशा ने बोला था कि इस देश में 7 वर्ष तक अकाल पड़ने वाला है, तो तू इस देश को छोड़ करके चली जा। और जब उसने उसकी आज्ञा को माना, और जब वो 7 वर्षों के बाद वापस आई, उस देश के राजा ने उस महिला को 7 सालों की उसकी भूमि की उपज राजकीय भंडार से दी, जो कि उसने कभी अपनी भूमि में उगाई नहीं थी, क्योंकि भूमि में तो 7 साल तक अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना था। परिणाम स्वरूप उसे उन 7 सालों की उपज का पूरा जो हर्जाना था, पूरी भरपाई थी, उसे राजा ने प्रोवाइड करवाई। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों का इंतजाम करता है, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को समझते हैं, परमेश्वर के नेचर को समझते हैं, तो आप धोखा नहीं खाएंगे, अदरवाइज आप भरमाए जाएंगे। परमेश्वर, एक बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का जो तरीका होता है काम करने का, उसे आप कभी भी नहीं समझ सकते। 400 साल तक इजरायलियों ने गुलामी की, 400 साल तक वो मजदूरी का काम करते थे। स्वाभाविक सी बात है, उनके पास पैसे कम रहते होंगे, लेकिन उनके पास खाने पीने को रहता था। वो खाने पीने की चीजें खरीद सकते थे, और जो उनके मन में आता था वो खरीदते थे और खाते थे। उन्होंने कई बार जंगल के रास्ते में उस पुराने समय के खाने को याद भी किया कि हम जब मजदूरी में थे तो हम ऐसी ऐसी चीजें खाते थे। अब जब वो मिस्र से निकल रहे थे, उस गुलामी से बाहर निकल रहे थे, उस रात को परमेश्वर ने तमाम मिस्रियों के गहने उनको इजरायलियों को दिलवाए, और अब कोई भी गरीब नहीं था। सबके पास पर्याप्त मात्रा में सोने चांदी थे, पर्याप्त मात्रा में सबके पास दौलत थी, लेकिन 40 सालों तक उनको खाना मना ही पड़ा था। वो दौलत से वो खाना नहीं खरीद पा रहे थे 40 साल जंगल में। तो परमेश्वर का तरीका परमेश्वर ही समझता है, आप उसे नहीं समझ सकते। और परमेश्वर का तरीका हमेशा यूनिक रहता है, हमारी कल्पना से परे रहता है, हमारी सोच से अलग रहता है। जो हम प्लान करते हैं, जो परमेश्वर प्लान करता है, वो कभी एक नहीं हो सकता। बेहतर है कि परमेश्वर की प्लानिंग के आगे सरेंडर किया जाए। बेहतर है कि परमेश्वर के प्लानिंग के साथ अपने आप को राजी करते हुए और परमेश्वर की विल पे चला जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आज का वचन आपको आशीषित कर रहा है।
आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन सभी व्यूअर्स के जीवन में सौगुना फलों को लेकर के आने पाए। आपकी सिद्ध इच्छा पे ये लोग चल सके, आप इन्हें ऐसी ग्रेस प्रदान करें पिता। सारी अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से बांधते हुए धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और इस प्रेयर को अपने लिए रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। जय मसीह की।